गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਥੈਲਪੀ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਥੈਲਪੀ ਕੀ ਹੈ? એનર્ਜੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਗੈਸੀਅਸ ਐਟਮ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਥੈਲਪੀ। ठीक है, the energy required to remove an electron, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है from isolated gaseous atom in its ground state। ठीक है, isolated gaseous atom है ground state ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਨਥੈਲਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੈਟਲ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਉਹਦੀ ਗੈਸੀਅਸ। ठीक है, M पॉजिटिव, एम पॉजिटिव मतलब कि एक इलैक्ट्रॉन ये निकल गया। जो इलैक्ट्रॉन निकल जाता है ਉਹਦਾ साइन की आ जाता है अपने को पॉजिटिव, तो एक इलैक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो ये जिन्नी एनर्जी की चाहिए सी, ठीक है, आप कह रही भी डेल्टा एनर्जी, डेल्टा एच एनर्जी चाहिए सी। ठीक है, इस एनर्जी को कहांगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, जिन्ना बेटा इलैक्ट्रॉन लूजली बाउंड होएगा, ठीक है, की होएगा जिन्ना इलैक्ट्रॉन लूजली बाउंड होएगा किदे नाल? न्यूक्लियस नाल। ठीक है, न्यूक्लियस नाल लूजली बाउंड होएगा, उन्नी ही जल्दी इलैक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उन्नी ही जल्दी इलैक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो उन्नी ही घट आपां नूं एनर्जी देनी पेगी। ठीक है, उन्नी ही घट एनर्जी देनी पेगी, मतलब ओदी की होएगी? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जिन्ना इलैक्ट्रॉन लूजली बाउंड होएगा न्यूक्लियस नाल, ठीक है, उन्नी ही घट अपन एनर्जी देनी पेगी इलैक्ट्रॉन कढ़न की, क्योंकि इलैक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, तो उसकी आप की कहेंगे की है यदि लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है, आप बेटा एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं मतलब कि ये हमेशा पॉजिटिव होएगी। जिहड़ी एनर्जी आप खुद तो दिंने आ वो वाली एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होंदी है, ये वाली एनर्जी की होएगी? पॉजिटिव होएगी। ठीक है, उस तो बाद बेटा किहड़े किहड़े फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी में? फर्स्ट है साइज ऑफ एटम। ठीक है, एटम जिन्ना वड्डा होएगा, ठीक है, एटम जिन्ना वड्डा होएगा मतलब बहुत वड्डा एटम है, इलैक्ट्रॉन उन्ना ही बाहर होएगा, उन्ना बाहर होएगा उन्नी दूर होएगा न्यूक्लियस तो, जिन्नी दूर होएगा उन्ना लूजली बाउंड होएगा, जिन्ना लूजली बाउंड होएगा उन्नी ही जल्दी इलैक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, मतलब वो की होएगी? लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होएगी, अपन उन्नी ही घट एनर्जी देनी पऊगी। कदों? एटम का साइज़ की होए? एटम साइज़ जो होए वड्डा, ठीक है, उन्नी ही घट आयनाइजेशन एंथैल्पी होएगी। ठीक है, उन्नी ही जल्दी इलैक्ट्रॉन निकल जाएगा, अपन घट एनर्जी देनी पएगी। ओके, सेकंड फैक्टर है बेटा चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से चार्ज बदन की गल है बेटा, न्यूक्लियस से चार्ज बदन की गल है, मतलब कि न्यूक्लियस उन्ना ज़्यादा स्ट्रोंग हो रहा। ओके, जिन्ना ज़्यादा न्यूक्लियस स्ट्रोंग होएगा उन्ना ही वो इलैक्ट्रॉन नूं अंदर नूं खिंचेगा। ओके, अपने न्यूक्लियस से एक पॉजिटिव चार्ज हो रहा गया। ओके, हुण अपने इलैक्ट्रॉन नूं होर भी जोर नाल खिंचेगा। ओके, मतलब इन्हां च की हुई? अट्रैक्टिव फोर्स जिहड़ी है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हुई। अट्रैक्टिव फोर्स जो इंक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब है कि ईजिली निकलेगा नहीं। ठीक है, नॉट रिमूव्ड ईजिली। ठीक है, ईजिली नहीं निकलेगा। अगर ईजिली नहीं निकलेगा, इसका मतलब अपन ज़्यादा एनर्जी देनी पऊगी, तो यदि आयनाइजेशन एंथैल्पी की हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। कदों? जो चार्ज जो न्यूक्लियस से है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव भी चार्ज आ गया दैन वह मतलब है उन्हें इलैक्ट्रॉन नूं होर ज़्यादा खिंचना है, इलैक्ट्रॉन नूं ज़्यादा खिंचेगा मतलब कि टाइटली बाउंड हो गया। ठीक है, इन्नी ईजिली नहीं निकलेगा, इस करके आप ज़्यादा एनर्जी देवांगे। ठीक है, तो यदि आयनाइजेशन एंथैल्पी की हो जाएगी? उन्नी ही ज़्यादा हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है बेटा थर्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट मीनस कि यह की है? एटम बनाया आपने। ठीक है, ये सारे की ने अंदर वाले इलैक्ट्रॉन्स ने, ये बाहर वाला इलैक्ट्रॉन है। ठीक है, जो ये अंदर वाले इलैक्ट्रॉन्स की करते हैं, ये स्क्रीन करते हैं, आह न्यूक्लियस से इलैक्ट्रॉन की फोर्स को घटा देंगे ने। ठीक है, उन्होंने स्क्रीन करने का मतलब है कि इलैक्ट्रॉन को न्यूक्लियस तो दूर रखते हैं। ठीक है, जिन्ना ज़्यादा स्क्रीनिंग होएगी, जिन्नी ज़्यादा इनर इलैक्ट्रॉन्स की स्क्रीनिंग होएगी, ठीक है, उन्ना ही घट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, जिन्नी की होएगी
ਇਨਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਘਟੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਟਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਓਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਘੱਟ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜਾ Z ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ठीक है। स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट आप माइनस करते हैं, मतलब जिनी ज़्यादा स्क्रीनिंग होएगी उन्ना ही ये घटेगा, उन्ना ही Z इफेक्टिव घटेगा। जिन्ना Z इफेक्टिव घटेगा उन्ना ही इलैक्ट्रॉन लूजली बाउंड होएगा, जिन्ना लूजली बाउंड होएगा वो ईजीली निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ी जी एनर्जी देने पर निकल जाएगा, इस करके वो एनर्जी की होएगी, लो होएगी। ओके, उस तो बाद बेटा है फोर्थ पेनीट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। पेनीट्रेशन इफेक्ट का मतलब है बेटा कि प्रोबेबिलिटी कितनी है इलैक्ट्रॉन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन, ठीक है, कितनी प्रोबेबिलिटी है इलैक्ट्रॉन फाइंड करने की, तो एस दे विच सब तो ज़्यादा होंदी है। ओके, एस दे विच सब तो ज़्यादा होंदी है पेनीट्रेशन पावर, मतलब एस दे विच इलैक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस तो घट पी, उस तो घट डी, उस तो घट एफ दे विच, ठीक है। जिहदे विच इलैक्ट्रॉन हुण एस दी है, ठीक है, एस जिहड़ा न्यूक्लियस से ज़्यादा नेड़े है। ओके, ये न्यूक्लियस से ज़्यादा नेड़े है ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा, न्यूक्लियस इनू फड़ के रखेगा। ਇਹਦਾ मतलब अगर अपना इलैक्ट्रॉन एस ਦੇ ਵਿੱਚ है, अगर एस ਦੇ ਵਿੱਚ है तो अपनी आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो पी है उस तो थोड़ी जी घट जाएगी, और डी है उस तो भी घट जाएगी, एफ है तो उस तो भी घट जाएगी, ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलैक्ट्रॉन अगर एस ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा है, ठीक है, अगर अपना इलैक्ट्रॉन एस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ है तो एक्स एस ਜਿਹੜਾ एक स्फीरिकल है, ठीक है, स्फीरिकल शेप है यदि एस ऑर्बिटल दी, ठीक है। ये न्यूक्लियस से उन्ना ही नेड़े है, न्यूक्लियस से की है, नज़दीक है। जिन्ना ही न्यूक्लियस से नज़दीक है इसदा मतलब इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है इहदी दोनों दी न्यूक्लियस से इलैक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा है, मतलब कि न्यूक्लियस ने इलैक्ट्रॉन को बहुत टाइटली फड़ के रखा है। इसदा मतलब की होया कि आयनाइजेशन इंथैल्पी की होएगी, ज़्यादा होएगी, आपां नूं ज़्यादा एनर्जी देनी पएगी इस इलैक्ट्रॉन को रिमूव करने दी, ठीक है। अगर बेटा पी दे विच है वो न्यूक्लियस तो दूर है, इस तो थोड़ा लूजली बाउंड हो गया, ठीक है, यदि एनर्जी की होगी एस वाले तो घट होगी, ठीक है। अगर डी है उस तो भी घटेगी, अगर वो एफ है तो उस तो भी ज़्यादा घटेगी, ठीक है। की घटी आयनाइजेशन इंथैल्पी। ओके, एस दे विच होएगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा, पी च उस तो घट, डी च उस तो घट, और सब तो घट किहदे च होएगी, एफ दे विच, ठीक है। उस तो बाद बेटा फिफ्थ फैक्टर है अपने को इलैक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट, ठीक है। इलैक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मतलब कि इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। हुण आपां नूं पता है कि हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड, हाफ फिल्ड होण या फुली फिल्ड होण, ठीक है, वो की हुंदे ने, स्टेबल हुंदे ने। हुण जो चीज़ स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है, कि उहदे चों इलैक्ट्रॉन कढना ईजी होएगा, नहीं। इहदा मतलब हाफ फिल्ड ते फुली फिल्ड वालियां दी, हाफ फिल्ड ते फुली फिल्ड वालियां दी आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होएगी, ठीक है। हाफ फिल्ड ते फुली फिल्ड वालियां दी आयनाइजेशन इंथैल्पी की होएगी, ज़्यादा होएगी। एग्जाम्पल अपने को नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन दी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है, हाफ फिल्ड है। पी दे विच 6 इलैक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, हाफ है। इहदी की होएगी बेटा, एक्सट्रा स्टेबिलिटी है, यदि ऑलरेडी स्टेबल है, इहदे चों इलैक्ट्रॉन कढना बहुत मुश्किल है। उवें ही बेटा बेरीलियम दी हुंदी है 1s2 2s2, ठीक है, 2s की है कंप्लीटली फिल है, फुली फिल्ड है, ये भी की होएगी, ज़्यादा होएगी, ठीक है। इदा ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, ये भी की है, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड की आयनाइजेशन इंथैल्पी की होएगी, ज़्यादा होएगी। ओके, कहने का मतलब है कि अगर स्टेबल इलैक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, की है स्टेबल इलैक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है, उहदे चों इलैक्ट्रॉन कढ़ना बहुत ही मुश्किल है। जिस चो इलैक्ट्रॉन कढ़ना मुश्किल है उन्होंने होर भी ज़्यादा एनर्जी देनी पेगी, मतलब वो आयनाइजेशन इंथैल्पी उन्नी ही ज़्यादा है। ओके, हुण बेटा आयनाइजेशन इंथैल्पी का ट्रेंड देखते हैं, ठीक है, पीरीयड दे विच देखते हैं, पीरीयड दे विच इधर, ठीक है, साइज़ की हुंदा, इधर साइज़ डिक्रीज़ हुंदा,
साइज डिक्रीज होएगा, एटम की होएगा स्मॉल होएगा, ठीक है। न्यूक्लियस ते इलैक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी, अट्रैक्शन की होएगी ज़्यादा होएगी। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होएगी टाइटली बाउंड होएगा, ओके, टाइटली बाउंड होएगा मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की होएगी अपनी इंक्रीज करेगी, ठीक है। मतलब कि पीरियड दे विच अलोंग द पीरियड दे विच की होएगी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होएगी, ठीक है, इंक्रीज होएगी, ओके। इदा बेटा ग्रुप दे विच की होएगा, ग्रुप दे विच की हो रहा है साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। लास्ट वाला इलैक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो रहा है, लूजली बाउंड हो रहा है, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की होएगी डिक्रीज होएगी, आपां नूं घट एनर्जी की लोड़ पेगी लास्ट वाले इलैक्ट्रॉन नूं कड्ढण लई, ठीक है। हुण बेटा आपां पीरियड देखदे हां, ओके। लीथियम, बेरीलियम, 5th नंबर ते बोरोन, ठीक है, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। लीथियम दी की हुंदी बेटा 2s1, ठीक है, 2s2, ओके, 2p1, 2s2 2p1, 2s2 2p2, यदि 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6, ठीक है। हम देखो ये की होएगा जो आप लीथियम तो बेरीलियम तक जाने तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की होनी चाहिए, इंक्रीज ही होनी चाहिए जो कि अपन चाहिए पीरियड के विच, ठीक है। उस तो बाद बेटा जो आप बेरीलियम टू बोरोन जाने, ठीक है, ये की है फुली फिल्ड, ये की है फुली फिल्ड है। हुण फुली फिल्ड है वो इलैक्ट्रॉन कढ़ना बहुत औखा है और ऑलरेडी स्टेबल है, ठीक है। इस करके बेरीलियम ते बोरोन होना की चाहिए सी इधर इंक्रीज करनी चाहिए सी, इस हिसाब नाल बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए सी आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट बोरोन की ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ज़्यादा की होंगी है बेरीलियम की, क्यों? क्योंकि ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की है फुली फिल्ड है, ठीक है। उस तो बाद बेटा बोरोन टू कार्बन जाने, बोरोन टू कार्बन जानते की होएगी इंक्रीज होएगी, कार्बन टू नाइट्रोजन जानते भी इंक्रीज होएगी। जो बेटा नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन जाने, जो नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन जाने अपने इत्थे की आ गई हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब स्टेबल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, स्टेबल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी एदी ज़्यादा होएगी, ऑक्सीजन की की होएगी घट होएगी, ठीक है। उस तो बाद बेटा जो ऑक्सीजन तो फ्लोरीन तक जाते हैं उदा ही ऑक्सीजन की घट फ्लोरीन की उस तो ज़्यादा होएगी, ठीक है। लेकिन जो आप नियॉन ते पहुँच जाते हैं, नियॉन की है नोबल गैस है, नोबल गैस ना तो बेटा इलैक्ट्रॉन दिंदी है ना ही लैंदी है, ठीक है। मतलब कि ये ना आप इलैक्ट्रॉन कढ़ सकते हैं ना इनू एक्सट्रा इलैक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये नोबल गैस कन्फिगरेशन है, ये दोनों ही की ने फुली फिल्ड ने, इसनों होर इलैक्ट्रॉन की जरूरत नहीं हैगी। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड के सब तो ज़्यादा होएगी, नोबल गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड के सब तो ज़्यादा होंदी है, ओके। उस तो बाद बेटा जो आप एक इलैक्ट्रॉन कढ़ दें, जो आप एक इलैक्ट्रॉन रिमूव कर दें, रिमूव 1 इलैक्ट्रॉन, उदों आप कहने फस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। जो उस एटम चो सैकेंड इलैक्ट्रॉन मतलब एक कढ़ चुके हैं एक होर कढ़ते हैं, उदों आप कहने सैकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। हुण अपने को सोडियम है तो मैगनीशियम है, ठीक है। यदि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, यदि 3s2, ठीक है, यही होगी। ये एटॉमिक नंबर 11, यदा एटॉमिक नंबर 12। जो ये फस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखी, फस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एक इलैक्ट्रॉन रिमूव किया, एक इलैक्ट्रॉन रिमूव किया, ये की बन गया 1s2 2s2 2p6, ओके, रिमूव किया इन्ना बन गया, ठीक है। एक ही बन गई नोबल गैस, ओके। जो बेटा यदि फस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इनू कढ़ी है एक इलैक्ट्रॉन कढ़िया, यदि कॉन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, ओके। हुण बेटा यदि सैकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो आप सोडियम चो होर इलैक्ट्रॉन कढ़न की कोशिश करिए कि निकलेगा नहीं, यदि सैकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यदि सैकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, किदे नालों, ये नालों, ठीक है, मैगनीशियम नालों। क्यों? आप हुण देखते हैं इत्थों देखो इत्थे 3s1 है, हुण ये की होएगा बेटा नोबल गैस इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करन, ठीक है। मैगनीशियम नूं सिर्फ एक इलैक्ट्रॉन होर छड्डना है, ठीक है, ये ईजिली लूज कर देगा, ये ईजिली एक इलैक्ट्रॉन होर लूज कर देगा, ठीक है। तो यदी आयनाइजेशन एंथैल्पी की होएगी, इनू घट एनर्जी देनी पेगी क्योंकि ईजिली लूज करेगा, तो यदी आयनाइजेशन एंथैल्पी सैकेंड घट होएगी, लेकिन सोडियम की होएगी ज़्यादा होएगी। क्यों ज़्यादा होएगी? क्योंकि यदि एक इलैक्ट्रॉन कढ़न तो बाद नोबल गैस कन्फिगरेशन होगी, तो नोबल गैस तो बेटा इलैक्ट्रॉन कढ़ना बहुत औखा है,
क्योंकि अपने सारे जिहड़े भी एटम्स ने एलीमेंट्स ने वो सारे की चाहते कि सानू नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मिले। ठीक है, इलैक्ट्रॉन लूज करके उन्हें नोबल गैस कॉन्फिगरेशन हासिल कर ली। उस तो बाद जो आप सैकेंड इलैक्ट्रॉन रिमूव करन लगे वो रिमूव नहीं होएगा, बहुत ज़्यादा होएगी ये आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, इस करके जिहड़ी सैकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी है, ठीक है, सैकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी सोडियम की ज़्यादा होएगी मैगनीशियम नालों। ठीक है, लेकिन बेटा फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी की सी, इतों एक इलैक्ट्रॉन लूज करना सीगा, इहदी बहुत घट फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल चो कढ़ना सी, इहदा मतलब इहदी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी मैगनीशियम नालों, मैगनीशियम दी ज़्यादा है सोडियम नालों। ठीक है, ओके, याद रखना है कि सोडियम दी फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी घट है मैगनीशियम नालों, लेकिन जो सैकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी की गल होंदी है उदों डिफरेंट हो जाती है, उदों सोडियम की ज़्यादा हो जाती है तो मैगनीशियम की घट जाती है। ओके, जो भी तुसी आयनाइजेशन इंथैल्पी देखनी है उदों इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लैनी है। ठीक है, उहदे चों कढ के देख लेने ने कितने इलैक्ट्रॉन, सैकेंड की गल की है 2 इलैक्ट्रॉन रिमूव करके देख लेने ने। ठीक है, फर्स्ट की गल की है फर्स्ट 1 इलैक्ट्रॉन, थर्ड की गल की है तो थर्ड इलैक्ट्रॉन्स रिमूव करके देख लेने ने कि केड़ी कॉन्फिगरेशन बनती है। अगर स्टेबल कॉन्फिगरेशन बनती है इसका मतलब की है आयनाइजेशन इंथैल्पी घट होगी। ठीक है, अगर सैकेंड इलैक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, यदि आयनाइजेशन इंथैल्पी देखनी है, आप 2 इलैक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, तीजा करना है अगर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेन हो रही है, अगर ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन रही है तो अगला इलैक्ट्रॉन ईजीली लूज हो जाएगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी की हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, तो सिर्फ की देखना है इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखनी है, कि देखना है सिर्फ इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखनी है। ठीक है, और अकॉर्डिंग देखना है कि की होएगा, की होएगी आयनाइजेशन इंथैल्पी। ओके ओके बेटा, नैक्सट लैक्चर से आप करांगे इलैक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इनू अच्छी तरह पढ़ियो, ये नोट्स बनाओ। टेक केयर।